नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, लेकिन ये सभी को ही पता है। पर मेरा अभी इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि ये जो अधिकार है बच्चों का, ये इसी मार्च में ही सफल हो पाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस जानकारी का एक रिवीज़न आप लोगों के लिए बना देती हूँ। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाह रही थी कि सरकार ने जो प्रत्येक बच्चों को एक मौलिक अधिकार दिया है, शिक्षा का अधिकार, आरटीई, भारतीय संसद ने इसे 4 अगस्त 2009 को पारित किया था दोस्तों। ये एक्ट, जिसे हम आरटीई कहते हैं, राइट टू एजुकेशन इन हिंदी, ठीक है दोस्तों। ये जो अधिकार है, ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार है। ये तो सभी को ही पता होगा, मैं कोई नई बात नहीं बता रही हूँ। पर ये मार्च में, अभी 30 मार्च तक इसमें आवेदन करने का तिथि है। इस वजह से इस वीडियो को मुझे बनाना पड़ रहा है, ताकि हर वो तबका, हर वो जाति जो इस सोच में है कि हमारे बच्चों को हम इस स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, उस स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, या हम कैसे पढ़ाएं, तो उनके लिए ये है कि आप अपने बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं, वो भी निःशुल्क शिक्षा दे सकते हैं। ये 2009 अधिनियम जो है, आरटीई जो अधिनियम 2009 बनाया गया है, वो इसीलिए ही बनाया गया है कि प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बच्चों को हिंदी में, ठीक है, शिक्षा दी जाए, और अनिवार्य शिक्षा दी जाए, और निःशुल्क शिक्षा दी जाए। दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है, इसे जातिगत बंधन और भेदभाव से परे रखा गया है। इसमें हर जाति समुदाय का बच्चा शामिल है। इसी अधिनियम के तहत पारा मोहल्ला स्कूल, अड़ोस पड़ोस में स्कूल खोलने का अधिकार दिया गया है। बच्चों को शिक्षा के लिए बहुत दूर तक जाना ना पड़े, यही सोच सरकार की है, और उसने इस अधिनियम के तहत आदेशित किया है कि आप अपने अड़ोस पड़ोस में, पारा मोहल्ला में, ठीक है, नज़दीकी में स्कूल खोलें और बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दें। दोस्तों, इस अधिनियम के तहत किसी भी बच्चे से कैपिटेशन मनी, यानी कोई भी प्रकार का शुल्क लेना मना है। निजी स्कूलों को भी आदेशित किया गया है कि 25% सीट आप इन बच्चों के लिए आरक्षित रखेंगे। अगर आपके आसपास सरकारी स्कूल नहीं है, प्राइवेट स्कूल हैं, तो वहाँ भी 25% सीट इस प्रकार के बच्चों के लिए, गरीब तबके के बच्चों के लिए, जातिगत बंधन भेदभाव से मुक्त बच्चों के लिए है। तो आप वहाँ जाकर 30 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई शुल्क आपको पटाने की आवश्यकता नहीं, देने की आवश्यकता नहीं। दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सरकार ने इसे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A में जोड़ रखा है, जो एक हमारा मौलिक अधिकार है। आप, ये जो मौलिक अधिकार है, इसे आपको कोई नहीं छीन सकता, और इसी अधिकार के तहत आप अपने बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिला सकते हैं। दोस्तों, इसमें ट्यूशन लेना भी मना है, यानी सरकारी शिक्षक किसी भी बच्चे को घर में आकर पढ़ो और उसके लिए आप पैसे पे करो या शुल्क दो, इन सभी चीज़ों को बाध्य किया गया है, बंधित किया गया है। यानी सरकारी टीचर जो है वो ट्यूशन नहीं ले सकता। ये शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के धारा 28 में दिया गया है। आप किसी भी शिक्षक से, जो आपके आस पड़ोस में आपको दिखाई दे रहे हों, सरकारी शिक्षक है और बच्चों को ट्यूशन फीस लेकर दे रहे हैं, उनको आप ये धारा का अनुसरण ज़रूर करा देना। उनको बताना कि आपको ये प्रतिबंधित किया गया है आरटीई अधिनियम 2009 के धारा 28 में। बाकी दोस्तों, मैं आपको इसके आवश्यक दस्तावेज का एक चित्र मेरे इस वीडियो में लगा रही हूँ, और इसमें कितने खंड हैं, यानी आरटीई अधिनियम 2009 में कितने खंड हैं, क्या क्या नियम कानून हैं, उन सब का एक चित्र मैं इसमें लगा रही हूँ। आप
वीडियो को रोककर ज़रूर देखें, समझें और अपने आस पड़ोस में जागरूकता फैलाएं। धन्यवाद।